नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जो है हमें कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। तो यहाँ सब कुछ क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और यहाँ आपका जो डाउट बना हुआ है वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डेटा हमारा कोई पर्सनल डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को एडमिशन लेंगे किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग में, तो आप फ्यूचर में अपनी एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ डेटा को यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ और ये डेटा वो डेटा है, बिल्कुल फैक्ट के साथ एक अच्छा डेटा मिलने वाला है आपको। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, हम बात करते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड की। तो ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आईटी की बात करें तो आईटी में 2 साल में 3.28 यानी कि 3,28,000 जो है जॉब गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर एडमिशन आपको अपने हिसाब से लेना है। मैं नहीं कहूंगा आपको कि यहां पर एडमिशन लेना है, इस ब्रांच में लेना है, और ना ही मैं ये कहूंगा कि यहां पर आपको एडमिशन लेना है। अब ये जो डेटा कह रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है और उसी हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। तो देखिए हमें एडमिशन कौन सी ब्रांच में लेना है, हमें एडमिशन उस ब्रांच में लेना है जहां पर नौकरियां ज्यादा हैं, है ना, और सीटें खाली हैं। वैसी ब्रांच हमें चूज करनी है अपने इंटरेस्ट के साथ कि जहां पर जो है नौकरियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, और सीटें जहां पर खाली है उस ब्रांच में। तो ऐसी ब्रांच चूज करनी है और ऐसी ब्रांच चूज नहीं करनी है जिसके अंदर नौकरियां जा रही हैं, लेकिन ऐसी ब्रांच चूज करनी है जहां पर नौकरियां आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उस तरीके की ब्रांच को चूज करना है। उस तरीके की हमारे पास यहाँ पर इसी डेटा में कई ब्रांच हैं, उनमें से आप अपनी जो पसंदीदा ब्रांच है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में क्या है, 2 साल में भैया इतनी जॉब चली गई, 3.28 लाख। पर पिछले सत्र में 6 लाख एडमिशन हुए, है ना। डेटा के साथ बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो यहां पर क्या करना है कि जहां ज्यादा नौकरियां हैं उन कोर्स में 75% सीटें खाली हैं, और जहां कम है वहां इसका उल्टा है, वहां जो है ज्यादा दाखिले हो रहे हैं, है ना। यानी कि जहां मार्केट में रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां तो बच्चे एडमिशन ले ही नहीं रहे, पता नहीं कौन सी भूल में बैठे हैं, किसी के बहकावे में क्यों आ रहे हैं भाई। वैसा काम करिए जो फैक्ट के साथ चल रहा है। तो हम यहां पर बात करें कि देश के जिन सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ रही हैं उनसे जुड़े इंजीनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल कोर्स की सीटें खाली पड़ी हैं। वहीं जिन सेक्टर्स में नौकरियां लगातार घट रही हैं उनसे जुड़े कोर्स करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। यानी कि जहां मार्केट की डिमांड कम है वहीं बच्चे ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। अरे भाई जो दिख रहा है वो पुराना डेटा दिख रहा है, पुरानी जो है रिक्वायरमेंट थी वो चली गई। अब आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं देखनी है, लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं 2025 में, तो आप जो अपना डिग्री करेंगे या फिर डिप्लोमा करेंगे वो 3 या 4 साल बाद करेंगे। तो आपकी जॉब आज के हिसाब से नहीं देखी जा रही है, आपकी जॉब जो देखी जा रही है वो 3 4 साल बाद की देखी जा रही है। तो आपको वैसी ब्रांच चूज करनी है जिसके अंदर अभी से थोड़ा सा ग्राफ जो है उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट में डिमांड जिसकी आ रही है। तो उसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं इसमें, तो उनकी सीटें जो है बढ़ाते जा रहे हैं। कोर्स क्या है, इस गैप के कारण जॉब के हिसाब से डिग्रीधारी मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। आज भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में बच्चे ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उनकी जो मार्केट की डिमांड है वो अच्छी आ चुकी है। इस ट्रेंड को ऐसे समझें, लगातार 2 साल से, अब देखिए ये फैक्ट के साथ बात करें, डेटा के साथ बात करें, आईटी सेक्टर में नौकरियां घट रही हैं। किस तरीके से घट रही हैं? 2024-25 के दौरान कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा यानी कि 6 लाख बच्चों ने दाखिले लिए हैं। दरअसल आईटी में 2022-23 में के अनुसार 6.19 यानी कि 6,19,000 नौकरियां आई थी, मगर पेरोल डेटा के अनुसार 2023-24 के दौरान आईटी में 2.40 लाख यानी कि 4.16% लोग नौकरी गंवा बैठे। ये ध्यान रखना, कितने लोग नौकरी गंवा बैठे हैं? 2.40। 6 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है और उसी टाइम जो है कितने लोगों की नौकरियां चली गई? 2.5 लाख लोगों की लगभग, है ना। तो 2024-25 में यह सिलसिला जारी रहा है। ऐसा नहीं है कि 2024-25 का जो अभी प्लेसमेंट हुए बच्चों के उसमें बढ़ा है, नहीं बढ़ा, घटा और है, यानी कि कम और हुआ है। कितना कम हुआ है इस बार? 88.18 हजार,
है ना, यानी कि 1.59% नौकरी पे से ऑफ रोल हुए, है ना, यानी कि परमानेंट नहीं हुए, इनको कभी भी निकाला जा सकता है, जरूरत पड़ेगी तभी निकाल देंगे। 2 साल में आईटी में 3.8 लाख लोग ऑफ रोल हो गए हैं, ये ध्यान रखना भैया, ये डेटा। तो ये डेटा ऐसा डेटा है कि भाई ये आपको बहुत कुछ समझा सकता है यहाँ पर। वहीं केंद्र मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम लाया है। पीएलआई स्कीम क्या होती है भैया? पीएलआई स्कीम की जो फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब है गवर्नमेंट ये कह रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपनी, कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करो, उसको बढ़ाओ, उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो वेरियस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो इसके लिए पीएलआई स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट। अब देखिए, वहीं केंद्र मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम लेके आया है। इंफ्रा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड बन रहे हैं आपके, बिल्डिंगें बन रही हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, पर उसका खास फोकस है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है भैया। यानी कि रोड हमारे सबसे अच्छे होने चाहिए, सबसे ज्यादा हाईवे होने चाहिए वर्ल्ड में। नतीजन इन सभी सेक्टर्स में जो है बी फार्मा और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की मांग निकल रही है। फिर भी इन कोर्स में 5 साल में न केवल सीटें घटी हैं, बल्कि 40% सीटें खाली रही हैं। केवल सीट घटी नहीं है यहाँ पर, इन्हीं ब्रांच में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, वहीं 40% सीटें खाली हो रही हैं। कुछ कॉलेजों ने बंद भी कर दी ये ब्रांचें। तो ये ध्यान रखना, ऐसी ब्रांच में एडमिशन लेना है आपको, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ऐसे में कॉलेज ये सीटें कम करने पर विचार कर रहे हैं, जबकि जॉब मार्केट में इन्हीं सेक्टर्स की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। जॉब मार्केट एक्सपर्ट भानु तापड़िया कहते हैं, सरकार 3 सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, कपड़ा पर खास फोकस कर रही है। इनमें नौकरियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन यहां जरूरत वाले इंजीनियर्स कम मिल रहे हैं। यानी कि जिसकी डिमांड है उसी के बच्चे नहीं मिले, जिसकी नहीं डिमांड है, यानी कि जो सीएस की डिमांड थी नो डाउट, लेकिन वो डिमांड चली गई। अब सरकार का अनुमान है कि फार्मा सेक्टर में ही अगले 5 साल में 63 लाख नौकरियां आएंगी, ये ध्यान रखना। लेकिन देश में हर साल फार्मा की डिग्री लेकर निकल रहे युवा 35,000 से भी कम है। अब बताइए आप, इतनी रिक्वायरमेंट है इसकी। इसी तरह टेक्सटाइल में भी सालाना हजारों नौकरियां आ रही हैं, लेकिन इसके डिग्रीधारी नहीं मिल रहे हैं। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में ये पिछले 1 साल में 49 लाख नई नौकरियां आई हैं। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग में 50,000 रोजगार आए। ये रोजगार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व नॉन आईटी वाले डिप्लोमा होल्डर्स या आईटीआई वालों को गए। फार्मा की बात करें तो फार्मा में इस सेक्टर में सालाना 12% की दर से नौकरियां बढ़ी हैं, 12% नौकरियां बढ़ी हैं फार्मा में। आईबीईएफ के अनुसार फार्मा में कुल 35 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। 2030 तक इसमें 63 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर बनेंगे। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जो कि मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आने वाली है, ये ध्यान रखना, आगे आने वाले 2 से 3 साल में इसका स्कोप इतना अच्छा होना है कि जो है ये मान लीजिए कि इसके इंजीनियर्स आपको ढूंढने को नहीं मिलेंगे। वो इस वजह से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही कंपनियों ने प्रोजेक्ट के आधार पर सिविल इंजीनियर्स को नौकरियां दी। इस क्षेत्र में पिछले 1 साल में 7.3% तक बढ़ गई है इसकी डिमांड। तो भैया ये ब्रांच ऐसी है जिसमें आप किसी सीनियर से, किसी अपने रिलेटिव से, बिना किसी जानकारी लिए हुए आंख बंद करके आप एडमिशन ले लेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे आप की वो गवर्नमेंट ब्रांच में वो है। ठीक है ना। तो ये सब जगह आपकी जो जॉब लग जाएगी। अगर देखिए फैक्ट के साथ कुछ डेटा की बात करें, तो अगर देखिए ट्रेड की बात करें यानी कि ब्रांच की बात करें, और यहाँ पर सीटें दे रखी हैं, एडमिशन, दाखिले, खाली सीटें कितनी नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें जो टोटल सीटें हैं 6.5 लाख है, जिसमें से 6 लाख एडमिशन हुए और 52,000 खाली रही। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात ना, तो हमने ये कहा है आपको कि जिसकी सीटें खाली हैं सबसे ज्यादा, उसी में आपको एडमिशन लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां पर 2.5 लाख सीटें हैं, जिसमें 1.9 लाख जो है खाली दाखिले हुए हैं, एडमिशन हुए हैं, 60,000 जिसमें से खाली रह गई है। मैकेनिकल में 2.5 लाख सीटें, 1.6 लाख जो एडमिशन हुए, 90,000 जो खाली रहे। सिविल जिसकी हम मोस्ट डिमांडिंग बात कर रहे हैं, 2.5 लाख सीटें खाली, सीटें हैं टोटल,
जिसमें से केवल 1.5 लाख एडमिशन हुए और 1 लाख जो है अभी सीटें खाली हैं। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें 88,000 हैं टोटल सीट, और 3.28 जो है यहां पर जो है एडमिशन हुए हैं, यहां पर जो है उसके बाद जो है ये 3.28 आएगा, यहाँ पर 1000 है ना, ये तो यहाँ पे भी 1000 ही आएगा। अब यहाँ पर जो है खाली सीटें जो रही हैं 5.28 हजार रही हैं। बी फार्मा में 1.28 लाख सीटें हैं टोटल, दाखिले हुए हैं 34,000 के आसपास, और जो है खाली सीटें रही हैं लगभग 92,000। तो ये डेटा वो है। अब देखिए उसी तरीके से ईसी में भी, ईसी में क्या है, सेमीकंडक्टर हर साल 2 लाख नौकरियां देगा। इसमें क्या है, कोविड के बाद चीन से निकलने वाली कंपनियों को मजबूत विकल्प देने के लिए 2020 में केंद्र सरकार 14 सेक्टर में पीएलआई जो मैंने अभी बताया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है। इनमें मोबाइल, एपीआई, मेडिकल डिवाइस, ऑटो पार्ट्स, फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, एलईडी, फूड प्रोसेसिंग, विड्रॉन बैटरी और टेक्सटाइल आदि प्रमुख सेक्टर थे। इससे अब तक करीब 14 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगले 5 साल में लगभग 10 लाख नौकरियों के अवसर आपको मिलेंगे। और जो एक्सपर्ट हैं हमारे भानु तापड़िया जी, वो क्या कह रहे हैं कि बाजार में नौकरियों के अवसर के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही है, यानी कि जिसके डिमांड आ रही है उसी में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो बच्चे एडमिशन कहाँ ले रहे हैं कि भैया किसी दोस्त ने कह दिया कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन लेना है ना। ऐसा नहीं करना है, किसी दोस्त के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी जो रिश्तेदार के कहने पर नहीं करना है। अपना देखना है, अपना क्या देखना है कि मार्केट की डिमांड कहाँ ज्यादा है, उस ब्रांच में एडमिशन लेना है आपको। तो बाजार में जहां नौकरियों के अवसर बनने वाले हैं उसे देखकर युवा ट्रेड नहीं चुन रहे। सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और कपड़ा उद्योग को खास बढ़ावा दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत गति दे रही है विधियों से, कॉन्ट्रैक्ट वर्क से। सिविल इंजीनियरिंग की मांग बढ़ रही है, देखिए सिविल की सबसे ज्यादा मांग बढ़ रही है, लेकिन छात्रों ने मैकेनिकल, सिविल, फार्मा और टेक्सटाइल में पढ़ने की कोई रुचि ही नहीं ली है। आने वाले 5 सालों में भी कपड़ा, फार्मा, मैकेनिकल, सिविल आदि में नौकरियों की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। तो इसलिए मैं फिर आपको एक बार कहूंगा कि जिनमें एडमिशन कम हैं, यानी कि जिनमें सीटें खाली रह गई हैं, उन्हीं ब्रांच में अगर आप अपना एडमिशन लेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। अदरवाइज तो जिस भीड़ के पीछे आप जा रहे हैं उस भीड़ में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रोना मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस डेटा को आप पढ़ेंगे सही से और इस डेटा के साथ जो है आप एडमिशन लेंगे। अगर ये वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी ब्रांच चूज करें, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कंफ्यूजन में है, तो उनकी इस वीडियो के थ्रू कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।